শুধুমাত্র সাংবিধানিক অধিকার নিয়ে লড়াই বা শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেই ক্ষান্ত নয় ইউনাইটেড লিবারেল ফাউন্ডেশন। এই লকডাউনের মধ্যেও নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে তারা। এদিন কলকাতার 60 নম্বর ওয়ার্ডে সংস্থার তরফ থেকে করোনা সংক্রমণ নিয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার জন্য মাস ক্যাম্পেনিং করা হয়। यूनाइटेड लिबरल जिंदाबाद 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 यूनाइटेड लिबरल जिंदाबाद 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 यूनाइटेड लिबरल जिंदाबाद 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 2 गज की दूरी मास्क पहनना जरूरी। একই সঙ্গে সাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হয় মাস্ক এবং স্যানিটাইজার, যাতে অংশ নেন সংস্থার ফাউন্ডার জাহিদ মেহমুদ, সেক্রেটারি মোহাম্মদ ওয়াকিল, সাউথ কলকাতা প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুমতাজ, সংস্থার অবজারভার মোসাফ আলী সহ विशिष्ट व्यक्तिवर्ग। लोग ये उसका रिस्पांस अच्छा दे रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो हम लोग थोड़े से आदमी लेके खड़ा हुए। फिर इनको हमारे काम का पता चला, मुमताज़ हुसैन साहब को, मोहम्मद मुमताज़ साहब को, तो ये हमें बुलाए और यहाँ पे हम इनके दावत पे आए हैं और ये काम कर रहे हैं। WHO, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो आदेश दे रहे हैं उसका तो हम लोग पालन करने की कोशिश कर ही रहे हैं। उसको हुक्मादुली नहीं किया जा रहा है, किया जा रहा है। मजबूरी है तो लोग बाज़ार के लिए निकलते हैं और कितने दिनों तक रहेंगे ये प्रॉब्लम है। सेंट्रल गवर्नमेंट की ये प्रॉब्लम है कि ये लोग सही से लॉकडाउन को इन्फ्यूज़ नहीं किया। पहला तो ये गलती ये किया कि प्लेन में भर भर के मंगवा लिया सबको, जबकि अगर वहाँ पे वबा फैली थी तो वहीं पे लॉकडाउन करना चाहिए था। कोई भी प्लेन, सारी प्लेन को कैंसिल कर देना चाहिए था। किसी प्लेन को आने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए थी, तो ये पूरा हिंदुस्तान बच के रहता। लेकिन इन लोगों ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, वो लेके आए पहले और उसके बाद लॉकडाउन बुक कर दिया। ट्रेन नहीं देंगे पैदल जाइए, बस नहीं देंगे पैदल जाइए। तो इस तरह पैदल आने से भी तो कोविड फैला और इस तरह से फैला कि पूरे हिंदुस्तान में फैल गया। अब हमें इसके साथ ही रहना पड़ेगा, लेकिन जितना प्रिकॉशन करना है प्रिकॉशन लेना होगा। कोविड से ज़्यादा हमें डर है कि लोग भूखमरी से नहीं मर जाएं। ये प्रॉब्लम है, ये पुअर प्लानिंग है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसके वजह से ये हुआ है। देखिए, यहाँ भी इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हुआ है। लोगों को आने दिया गया, हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं थे और अनकंट्रोल हो गया। कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट की फेलियर है। और इतना दिन लॉकडाउन थोड़ी होता है, लॉकडाउन मैक्सिमम पीरियड इसका 2 महीना है। चाइना में 2 से ढाई महीने में उसने इतना ज़्यादा फैला था, उसको कंट्रोल किया और उसके बाद अपना ओपन कर दिया। यहाँ 3-4 महीना हो गया, यहाँ कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा फैल चुका है। हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए तो 25 से 35-40 हज़ार पर डे का वो लोग चार्ज कर रहे हैं। यानी कि कोई भी आदमी जा रहा है, उसको कोविड डिक्लेयर कर दिया और उसके बाद उससे 2.5 लाख से लेके 5 लाख 10 लाख तक वापस ले लिया। ये बड़ा प्रॉब्लम है कॉमन मासेस के साथ। पूरे वेस्ट बंगाल में यूनाइटेड लिबरल फाउंडेशन वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरा मास्क कैंपेन कर रही है। जो लोग अनमास्क है उनको मास्क दे रही है। ऐसे जो ये सेकंड टाइम हुआ अनलॉक के बाद में, फिर जो ये लॉकडाउन सिलेक्टेड जगहों में हुआ है, कुछ कंटेनमेंट जोन है जहाँ पे रेड एरिया है, जहाँ पे कुछ कोरोना के पेशेंट पाए जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग ना सिर्फ तालीम के मैदान में बल्कि लीगल अवेयरनेस में भी हम लोग कैंपेन करते हैं। हेल्थ के इशू में भी हम लोग कैंपेन। अभी आपके वार्ड नंबर 60 में हम लोग हैं। आने वाले कुछ ही दिनों में वार्ड नंबर 60 में हम लोग एक हेल्थ सेंटर एक बनाएंगे, जहाँ पे हम लोग ये पॉसिबल और टेस्टिंग भी कर पाएँ। या कुछ लोग जिनके ब्लड ग्रुप नहीं मालूम है, जो हेल्थ इशू से जुड़े हुए हैं, जिनको सर्दी है, खांसी है, बुखार, एक सेंटर होगा वार्ड नंबर 60 में। और इसी सेंटर में हम लोग जो हैं, जितने हमें वार्ड नंबर 60 के आवाम में उनसे मुखातिब हूँ कि आप लोग बराए मेहरबानी हमारे यूनाइटेड लिबरल फाउंडेशन से कांटेक्ट करें और इस सेंटर से जुड़े। जब तक आप हेल्थ सेंटर से नहीं जुड़िएगा, हम लोग तंदुरुस्त नहीं हो पाएंगे, हम लोग हेल्दी नहीं होंगे। जब तक हम लोग हेल्दी नहीं होंगे, हमारा समाज, हमारा डिस्ट्रिक्ट, हमारा स्टेट, हमारा हिंदुस्तान भी हेल्दी नहीं होगा। दूसरा हमारा ये पैगाम है कि जैसे आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग अवेयरनेस का प्रोग्राम कर रहे हैं, साथ ही साथ हमारा तालीमी है। जब तक हम लोग इल्म हासिल नहीं करेंगे, हम लोग किसी तरह का पैगाम को हम लोग नहीं फैला पाएंगे हमारा। तो ये भी हमारा अवेयरनेस है। जो 10 क्लास 12 क्लास जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, लड़का हो या लड़की हो, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हमारा पूरा स्पोकन ऑफ इंग्लिश पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग क्लास करा रहे हैं। कैरियर काउंसलिंग हम लोग करा रहे हैं। जो लोग हमारे यूनाइटेड लिबरल फाउंडेशन से जुड़ना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे फाउंडर है जनाब जाहिद महमूद साहब, जो XIS रह चुके हैं। साउथ कोलकाता के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मुमताज़ साहब, मुसाफ भाई हैं यहाँ पे। हमारे जितने यहाँ पे टीम है, जो यूनाइटेड लिबरल फाउंडेशन की पूरी टीम है, हमारे जितने भी देखने वाले हैं, मैं आप लोग को ये मैं पैगाम दे रहा हूँ
कि ये वक्त आ गया है, हम लोग को मुत्तहिद होना पड़ेगा, यूनाइटेड होना पड़ेगा। जैसा कि आप लोग जान रहे, यूनाइटेड लिबर, हम तमाम वैसे लोगों को वेलकम कर रहे हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स, रेस, रिलीजियन, लैंग्वेज। तमाम लोगों से ये दरख्वास्त है कि हमारे यूनाइटेड लिबर फाउंडेशन में जुड़िए और हमारे तालीम के जो ये पैगाम है, इस पैगाम को आम करिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद। हम लोगों का यूनाइटेड लिबरल फाउंडेशन जो जागरूक कर रहा है आदमी को ये कोविड-19 के मामले में, हम लोग इससे पहले भी कर चुके हैं और आज फिर दोबारा लोगों के दरमियान मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और उन लोग से अपील कर रहे हैं कि वो लोग मास्क का इस्तेमाल करें। जब भी घर से निकले मास्क पहन कर निकलें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। ये उनके अपने लिए भी फ़ायदा होगा, उनके परिवार के लिए भी फ़ायदा होगा और उनके मोहल्ले के लिए भी फ़ायदा होगा और पूरे समाज के लिए फ़ायदा होगा। इसलिए जब हम ज़रा सा मतलब एहतियात अगर नहीं बरतेंगे, ज़रा सा प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो हमें बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए तमाम कलकत्ता के, बंगाल के, पूरे हिंदुस्तान के वासियों से मैं अपील करता हूं कि वो मास्क का इस्तेमाल करें, मास्क पहनकर घर से निकलें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। यूनाइटेड लिबरल फाउंडेशन आप तमाम लोगों से अपील करती है कि आप इसको अमल करें। जैसे जिस तरह से WHO या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो डायरेक्शन दे रही है उसके मुताबिक आप लोग अमल करें। आज लगभग हम लोग 5,500 के लगभग हम लोग मास्क का वितरण किया है और सैनिटाइज़र का भी वितरण किया गया है। इसके लिए हम लोग ज़ोर शोर से लगे हुए हैं और लोगों को इस बात से जागरूक करा रहे हैं कि आप घर से निकलें तो मास्क पहन करके निकलें और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें, इसलिए कि कोरोना काफ़ी हद तक फैल चुका है। ये महामारी बहुत ख़तरनाक है, ये जानलेवा महामारी, ये जानलेवा एक वबा आया हुआ है। अब हम लोग को सभी को चाहिए कि इससे मुकाबला करें, इससे लड़ने के लिए कोई लाठी और डंडे की ज़रूरत नहीं है। लड़ने के लिए है कि आप एहतियात बरतिए। एहतियात मीन्स जैसे आप मास्क लगा करके बाहर निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग इख्तियार करें और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते रहें। এবং এরপর সংস্থার তরফ থেকে এলাকায় ঘরে ঘরে গিয়ে মাস্ক এবং স্যানিটাইজার দেওয়ার পাশাপাশি দুস্থ ছাত্রছাত্রীদের বিনা খরচায় IAS, IPS, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অ্যাডভোকেট ইত্যাদি সম্মানীয় পেশায় যুক্ত হওয়ার কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের জন্য মাস ক্যাম্পেনিং চালানো হয়। और एग्ज़ाम देने के बाद मिली है, आप अगर LLB कर लीजिएगा तो एडवोकेट तो बन ही गई। उसके बाद बहुत सारे जॉब हैं, इवन आप जज आराम से बन सकती हैं, 45 साल तक आप जज बन सकती हैं और एक मरतबा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बन गई तो तनख्वाह 2 लाख रुपये। ইউনাইটেড লিবারেল ফাউন্ডেশন আগামী দিনেও মানুষের জন্য এভাবেই কাজ করে যাবে, এটাই আশা 60 নম্বর ওয়ার্ডের জনসাধারণের। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ বাংলা।